जीतन राम मांझी जी से भी हम कहना चाहेंगे, वो सीनियर आदमी हैं, उनको भी कम से कम ने इस प्रकरण की आलोचना जो उन्होंने की, इसको थोड़ा सा और संयमित भाषा में कर सकते थे। गाली देकर उन्होंने कहा है, ये मुझे लगता है पूरी तरीके से गलत है। भाई आप बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, आपने बिहार की कमान आपने संभाली है, ऐसे में अपने ही प्रदेश के एक जाति विशेष को इस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल करना संभवतः हो सकता है कि भाई आपकी व्यक्तिगत आस्था नहीं हो इन सब चीज़ों में, वो अलग बात है। मुझे लगता है धर्म पूजा पाठ ये पूरी तरीके से व्यक्तिगत आस्था का विषय है, आपकी संभवतः नहीं होगी, पर जिन लोगों की है उनकी आस्था को इस तरीके से ठेस पहुंचाना, पूजा के बारे में इस तरीके से कहना, या जो पूजा करवाते हैं उनके बारे में इस तरीके से गाली सूचक शब्दों का इस्तेमाल करना, मुझे लगता है ये गलत है। आखिर किस तरह का संदेश वो देना चाह रहे हैं? कैसी राजनीति चल रही है बिहार में? देखिए, बिहार में दिक्कत यही है ना कि बांटने की राजनीति बहुत होती है। जात पात धर्म मजहब अगड़ा पिछड़ा विभिन्न प्रकार के विभाजनों में बांटने की राजनीति होती है। मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि मैं 21वीं सदी का पढ़ा लिखा युवा हूं। मेरे लिए अगर पूरे प्रदेश में कोई एक चीज़ है जिसमें लोग बटे हुए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अमीरी और गरीबी में। एक मुट्ठी भर लोग हैं हमारे प्रदेश में जो अमीर होते जा रहे हैं, और एक बड़ी आबादी है जो आज भी गरीबी रेखा से नीचे है। तो अगर किसी फर्क को मिटाना है, किसी भेद को मिटाना है, तो ये अमीरी गरीबी के फर्क को मिटाना है। बट कुछ लोग हैं जो इसमें जात पात के आधार पर लोगों को बांटते हैं और अपनी राजनीति करते हैं। एनडीए में अंडरस्टैंडिंग की अगर बात करें तो सही नहीं दिख रही है। मांझी कह रहे हैं कि समय आया तो तख्ता पलट कर देंगे सरकार की। अब बताइए वो किसको धमकी दे रहे हैं? अगर वो ऐसा बोल रहे हैं कि तख्ता पलट कर देंगे, तो वो जिनके साथ सहयोगी हैं नीतीश कुमार जी को ही ना वो कह रहे हैं भाई। तो अगर कोई ऐसा गठबंधन जो इतना बेमेल हो, जहाँ पे एक दूसरे सहयोगी ही एक दूसरे को सरकार गिराने की धमकी दे रहे हों, तो ये कहीं ना कहीं अपने में दर्शाता है कि इनमें कोई वैचारिक समानता नहीं। पूर्व मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिया गया बयान मैं घोर निंदा करता हूं कि किसी जाति विशेष के लिए उन्होंने इस तरह की टिप्पणी की जो अमर्यादित है, असंसदीय है। सबका इरादा नेक हो, भारत के गरीबों एक हो, जिस पार्टी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उसका यह नारा है। और वहां पर किसी एक विशेष जाति के लिए इस तरह की टिप्पणी करना, मैं समझता हूं कि किसी भी राजनेता के लिए, वो तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हुए हैं, अभी वर्तमान में जीते हुए विधायक भी हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं, और जिस भी समाज के लिए उन्होंने ऐसी टिप्पणी की है, उसके समाज में, उस समाज के सामने उनको आके माफी मांगनी चाहिए। और इस तरह के बयानों से बड़े नेता हैं, बचने की मैं सलाह देता हूं। आइंदा किसी भी बाबा साहब के माने